नमस्कार दोस्तों, आपका थैंक स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था प्राचीन इतिहास के बारे में, इस लेक्चर में आपको मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताया जाएगा। मध्यकालीन इतिहास 1206 से 1782 ईस्वी तक चला था। मध्यकालीन भारत के बारे में थोड़ा दिक्कत था गले में। मध्यकालीन इतिहास जो है 1206 से 1782 ईस्वी तक चला, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब ये इनका क्रम कैसा है, इसमें महत्वपूर्ण जो हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी आप ले सकते हैं। 1206 से 1290 तक दिल्ली में गुलाम वंशीय शासन चला। ठीक, तो गुलाम वंशीय शासन में कौन कौन शासन किया, इसके बारे में जानकारी लीजिए। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद आराम शाह का राज्यारोहण किया गया। इनका आराम शाह का राज्यारोहण किया गया। इनके बाद जो है 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश का शासन था। उसके बाद इसी शासनकाल के बीच में 1221 से 1222 में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल का आक्रमण हुआ था इल्तुतमिश के शासनकाल में ही। इसके बाद आप देखेंगे 1236 से 1240 के बीच में रजिया सुल्तान ने शासन किया, जो कि पहली महिला थी। इसके बाद आप देखेंगे 1240 से 1242 तक बहराम शाह ने शासन किया। उसके उपरांत 1242 से 1246 तक अलाउद्दीन मसूद शासन किया। इसके उपरांत देखेंगे 1246 से 65 तक सुल्तान नसीर उद-दीन महमूद ने शासन किया। उसके बाद आप देखेंगे 1266 से 86 के बीच में गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल रहा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट शासनकाल है। 1286 ये कैकुबात का राज्यारोहण हुआ इसमें। उसके बाद 1290 में कैकुबात की मृत्यु हो गई और जो है इसी के साथ गुलाम वंश का अंत हुआ। ये पूरा खाका गुलाम वंश का है। इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। चलिए अब दूसरा पोर्शन स्टार्ट करते हैं। सैयद वंश, थोड़ा दिक्कत हो गई, 1 मिनट। सैयद वंश कब से कब तक चला? 1414 से 1550 तक। ये कब से कब तक चला था? ये देखिए 1206 से 1290 तक चला था। ये चला 1414 से 1450 तक। सैयद वंश का शासनकाल खिज्र खां 1414 से 1421 तक। उसके बाद मुबारक खान 1421 से 1434 तक। उसके बाद मोहम्मद शाह 1434 से 1444 तक एवं अलाउद्दीन आलम शाह का शासनकाल रहा। लोधी वंश का शासनकाल देखिए, बहलोल लोधी 1450 से 1489 ईस्वी तक, सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक, इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक, जिसे बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में पराजित किया था। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे प्रांतीय राज गुजरात में क्या था उस समय? 1403 से 1526। ये देखिए इंटरलिंक है, इसके साथ ही चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1403 से 1526 नसरुद्दीन मोहम्मद शाह की स्वतंत्रता। अहमद शाह 1411 से 1431 ने अहमदनगर की स्थापना की। अहमदनगर की स्थापना अहमद शाह ने की थी, याद रखिएगा। सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा 1459 से 1511। 1510 में क्या हुआ? 1510 में पुर्तगाली द्वारा गोवा पर आक्रमण कर दिया गया, उसका कब्जा उस पर कर लिया गया। 1526 से 1537 तक क्या हुआ? सुल्तान बहादुर शाह पुर्तगालियों द्वारा मारा गया। अब खानदेश के फारूकी वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
1390 से 1601 ईस्वी तक। मलिक राजा फारूकी 1389 से 1399 तक। फारूकी वंश का संस्थापक कौन था? नसीर खां 1399 से 1437 तक शासनकाल रहा इनका। आदिल खां 1437 से 1441 तक। मुबारक खां 1441 से 1457 तक। आदिल खां सेकंड 1457 से 1530 तक। बाद के शासनकाल जो रहे छोटे मोटे शासनकाल रहे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1503 से 1601 तक। मैं जो है इसके बारे में आपको वन लाइनर बता रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। हम वीडियो लाएंगे इसके बाद भी, तो एक एक टॉपिक को हम लोग चर्चा करेंगे उस पर, लेकिन आपको थोड़ा मतलब क्या क्या पढ़ना है उसका बैकग्राउंड दे रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा इसको। इसके बाद आपका मालवा की सल्तनत 1401 में सुल्तान शहाबुद्दीन घोरी की स्वतंत्रता। उसका 1432 में सुल्तान महमूद घोरी विजयनगर साम्राज्य। अब देखते हैं 1336 में हरिहर प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक, उसका 1336 से 1485 के बीच में विजयनगर का पहला वंश संगम वंश के नाम पे से जाना जाता है। हरिहर सेकंड के शासनकाल में 1377 से 1406 में गोवा एवं कोंकण को विजयनगर साम्राज्य में लिया गया। ध्यान से ये सब फैक्ट देख लीजिएगा। ठीक, उसका देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी तक। देवराय प्रथम 1422 से 1447 ईस्वी तक संगम वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक थे इस समय। संगम वंश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। 1486 में क्या हुआ? विजयनगर के दूसरे वंश की अथवा सालुका वंश की स्थापना। ये देख लीजिएगा। 1503 से 69 तक विजयनगर के तीसरे वंश तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। 1509 से 1529 में विजयनगर के सर्वोत्कृष्ट शासन कृष्णदेव राय का शासनकाल रहा। इसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे हम लोग। यहाँ 1542 से 72 के बीच में सदाशिवराय विजयनगर का शासन एवं राजप्रतिनिधि तालिकोटा की लड़ाई 1565 में हुई। विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। रामराज की मृत्यु हुई। विजयनगर साम्राज्य गोलकुंडा में स्थानांतरित। 1565 से 70 के बीच में सदाशिव गोलकोंडा ने साम्राज्य चलाया। तिरुमला और उसका प्रतिनिधित्व बनता है। इसका 1570 से 1646 तक तिरुमल द्वारा अरविंदु वंश की स्थापना की गई। अब इसके बाद बहमनी साम्राज्य देखते हैं। 1347 में बहमनी अलाउद्दीन हसन द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। 1347 से 1422 में जो है सबसे महत्वपूर्ण शासक सुल्तान फिरोज शाह था। 1422 से 1518 ईस्वी तक सुल्तान अहमद शाह राजधानी इसकी विदर्भ स्थानांतरित हुई। 1463 से 81 तक जो है विजयनगर से गोवा जो है ख्वाजा महमूद गवन वजीर बने। विजयनगर से गोवा से हुआ। बेलगाम 1473 पर अभियान किया। 1481 में महमूद गवान की फांसी दी गई। 1482 1518 में महमूद का राज्यारोहण बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ एवं बहमनी सल्तनत का उदय हुआ। बहमनी के उत्तराधिकारी साम्राज्य 1490 में अहमदनगर की निजाम शाही की स्थापना मालिक अहमद बहरी ने की, जिसे शाहजहां ने 1637 में हड़प लिया था। 1490 से 1686 में बीजापुर के आदिल शाही वंश की स्थापना यूसुफ आदिल द्वारा की गई। औरंगजेब ने 1686 में अपने साम्राज्य में शामिल किया। इसके बाद जो है फैक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ तक देख लीजिएगा आप। और अभी वीडियो जो है पहली बार बनाया जा रहा है, तो थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, थोड़ा समस्याएं थोड़ी उस तरीके हो रही हैं, तो माफ़ करिएगा। बाकी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।
जय हिंद।